चलो ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हमने यहाँ पे, नेक्स्ट कंक्लूजन हमें यहाँ पे ड्रॉ करना था, ठीक है, वो हमारा फोर्थ कंक्लूजन, बराबर है, फोर्थ कंक्लूजन है, फोर्थ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में देखो फिर से फेज डिफरेंस है π/2, यानी कि पाई, एक्चुअली फेज डिफरेंस क्या होता है, फेज डिफरेंस इट इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द टू डिस्प्लेसमेंट एंड द चेंज ऑफ वैल्यूज। देखो π/2 के बाद में देखो ये यहाँ पे 0 है, π/2 के बाद में 0 हो रहा है, मगर ये इनिशियली देखो 0 है और π/2 के बाद में मैक्सिमम हो रहा है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या है, फेज डिफरेंस क्या है, दैट इज π/2 का डिफरेंस है। ओके, जब ये यहाँ पे 0 है, ठीक है, तब ये वहाँ पे मैक्सिमम रहता है। देखो यहाँ पे 0 तो ये यहाँ पे मैक्सिमम, ये यहाँ पे देखो एक्सेलरेशन 0 है तो यहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम है, यहाँ पे देखो फिर से वेलोसिटी 0 है, ठीक है, मगर यहाँ पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम है, यहाँ पे देखो वेलोसिटी मैक्सिमम है मगर वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 है, बराबर। सो ये जो है, ठीक है, टाइम इंटरवल टू बिकम 0 और टू बिकम मैक्सिमम, ये टाइम इंटरवल जो है ये π/2 टाइम इंटरवल है, ठीक है, 0 से मैक्सिमम बढ़ने, ओके, 0 से लेके मैक्सिमम बढ़ने तक का जो भी वो थीटा ले रहा है, क्या जो भी थीटा ले रहा है वो π/2 है, ठीक है, तो भी डिफरेंस, और मैक्सिमम से मिनिमम तक के जाने के लिए फिर से वो π/2 ले रहा है, तो इसीलिए हम यहाँ पे डिफरेंस क्या लेते हैं, तो वेलोसिटी फोर्थ कंक्लूजन है आपका, देयर इज अ फोर्थ कंक्लूजन भी आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक है, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ, देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 रेडियन, π/2 रेडियन, ओके, between velocity and acceleration, between velocity and acceleration, between velocity and acceleration, velocity और acceleration के बीच में क्या फेज डिफरेंस है, π/2। देखो डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी में है π/2, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में है π/2। अब हम फाइनल कंक्लूजन के ऊपर आ रहे हैं कि हमें डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन में क्या फेज डिफरेंस है। अभी बताओ मुझे, लास्ट जो हमारा फिफ्थ कंक्लूजन, अभी मुझे बताओ व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन, इनके बीच में क्या फेज डिफरेंस है, बताओ जल्दी, इसके बीच में क्या फेज डिफरेंस रहेगा, डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन बता रहा हूं। देखो यहाँ पे, देखो ये 0 है तो ये 0 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, देन यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैक्सिमम है मगर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो निगेटिव एक्सट्रीम पे, देखो निगेटिव एक्सट्रीम पे मिनिमम, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट है, ओके, ये है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये है निगेटिव डिस्प्लेसमेंट, क्लियर। फेज डिफरेंस को अलग तरीके से भी समझा जा सकता है, वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको फिर से। देखो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ए बी ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है, क्लियर, मगर ये नीचे जा रहा है, बराबर है, ये नीचे जा रहा है, और ये यस ये देखो ये ऊपर जा रहा है, क्लियर। मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, देखो क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्वेश्चन जो भी वर्ड इसके ऊपर शब्दन शब्दाकडे लक्ष, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एक्सेलरेशन की तरह कब जाके बिहेव करेगा, क्वेश्चन क्या पूछा है मैंने, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एक्सेलरेशन की तरह कितने कितने डिस्प्लेसमेंट यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद में, कितने थीटा के बाद में रिपीट करेगा, बराबर है। मैं क्या पूछ रहा हूं, फिर से बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का जो भी ग्राफ है वो एक्सेलरेशन की तरह कब, यानी कि कौन से थीटा के लिए और कौन से थीटा के बाद रिपीट करेगा। देखो यहाँ पे
ये वाला ग्राफ है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट का ऊपर का ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरीके से आपका आना चाहिए, बराबर है। और ये तो नीचे जा रहा है, क्लियर। इसका मतलब देखो डिस्प्लेसमेंट का जो भी ग्राफ है, ठीक है, वो यहां से देखो, यहां से एक्सेलरेशन का जो भी ग्राफ है, ठीक है, यहां से डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव कर रहा है, यहां से डिस्प्लेसमेंट की तरह बिहेव कर रहा है। और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ यहां से एक्सेलरेशन की तरह बिहेव कर रहा है। और दिख रहा है ना, देखो ये देखो एक्सेलरेशन ग्राफ ये इस तरीके से है स्टार्टिंग का, यही इंपॉर्टेंट है। देखो एक्सेलरेशन का जो भी ग्राफ है वो इस तरीके से है, और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ एक्सेलरेशन की तरह बिहेव कर रहा है यहां से। कहां से बिहेव कर रहा है? यहां से बिहेव कर रहा है, क्लियर। फिर से बता, एक्सेलरेशन का ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है सब लोगों को? यस और नो बोलो जल्दी, फास्ट, यस और नो बोलो जल्दी फास्ट, अदरवाइज आई विल नॉट मूव फॉरवर्ड। यस रुद्र, जतीन, ईशा, साठी, गायब। अरे बाळांनो, तुम्हाला समजत नाहीये का? हे बघा, हॅलो हॅलो, आवाज नाही Yes, येत sir. आहे? हा डन, असा आवाज आला पाहिजे। हे बघा, मला सांगा, मी शुद्ध मराठीत विचारतो आहे, डिस्प्लेसमेंटचा जो ग्राफ आहे ना, तो ऍक्सेलरेशन सारखा कधी बिहेव करताना दिसत आहे तुम्हाला? की इथे दिसतंय बघा, हा ऍक्सेलरेशनचा ग्राफ आहे, ऍक्सेलरेशनचा ग्राफ असा आहे। हे बघा डिस्प्लेसमेंटचा ग्राफ इथून हे बघा, इथून हे बघा, इथून डिस्प्लेसमेंटचा ग्राफ इथे ऍक्सेलरेशन सारखा बिहेव करत आहे बघा, हे ऍक्सेलरेशन दिसतंय सारखं इथे बिहेव करत आहे, बरोबर। म्हणजे मला सांगा ऍट व्हॉट थीटा, म्हणजे इथून तर इथपर्यंतचा डिफरन्स आहे त्यांच्या दोघांच्या डायग्राम मध्ये, यालाच आपण काय म्हणतो? फेज डिफरन्स म्हणतो, ठीक आहे। हाच ऍक्च्युअल डिफरन्स आहे दोघांच्या डायग्राम मध्ये। हा डिफरन्स नसता तर दोन्ही पण डायग्राम सेम झाल्या असत्या। बघा मी मगाशी म्हटलं फेज डिफरन्स ही कन्सेप्ट दोन्ही वेनी म्हणजे तुम्हाला समजावून सांगते। आता मी तुम्हाला वेगळ्या वेनी समजावून सांगितले, हीच वेनी तुम्हाला समजावून सांगितली पाहिजे ऍक्च्युअली, ठीक आहे। बघा यामध्ये फेज डिफरन्स किती आहे, म्हणजे कधी डिस्प्लेसमेंट हा एक्सेलरेशन सारखा बिहेव करतो? जेव्हा तो एवढा थीटा त्यांनी ट्रॅव्हल केल्यानंतर, एवढा थीटा ट्रॅव्हल केल्यानंतर। हा एवढा थीटा म्हणजे काय आहे मला सांगा बरं? हा जो मी इथे ड्रॉ केलेला इथून इथपर्यंतचा थीटा काय असेल? बरोबर आहे, इथून ते इथपर्यंत असतो π/2, आणि इथून t/2 म्हणजे इथे काय असतं? पाय असतं, बरोबर आहे। म्हणजे इथे फेज डिफरन्स किती झाला? कोण सांगेल? फेज डिफरन्स किती झाला? पाय झाला। किती झाला? पाय झाला। देअरफॉर फिफ्थ कन्क्लुजन लिहून घ्या, देयर इज अ phase difference of phase difference of pi in between displacement and acceleration, ठीक है, ठीक है। देयर इज अ फेज डिफरेंस ऑफ पाई इन बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन। देखो पाई डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद में डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन की तरह बिहेव कर रहा है। अरे यस और नो, यस और नो? Yes, sir. हाँ, बाकीचे लोग यस सर। हाँ जतीन, ओके, बाकी लोग फिर से बताओ। देखो यार, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ पाई डिस्टेंस थीटा ट्रैवल करने के बाद में एक्सेलरेशन की तरह बिहेव कर रहा है, इसका मतलब इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस पाई होने वाला है। क्लियर? बराबर क्लियर। देखो, और इसी तरीके से अभी हम डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का फेज डिफरेंस देखेंगे, जिस तरीके से मैंने डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन का बताया था। चला परत एकदा मला सांगा, डिस्प्लेसमेंट आणि वेलोसिटी मध्ये π/2 आहे, पण या लँग्वेज मध्ये मला समजावून सांगायचं आहे। बघा मला सांगा, डिस्प्लेसमेंट हा वेलोसिटी सारखा कधी बिहेव करतो आहे? कधी बिहेव करतो आहे? बघा कधी बिहेव करतोय, म्हणजे डिस्प्लेसमेंट कर्व ही वेलोसिटी कर्व सारखी कुठून तुम्हाला दिसत आहे? बघा इथून दिसत आहे। बघा ही कर्व बघा, ही आहे वेलोसिटीची कर्व, इथून इथपर्यंत दिसतंय वेलोसिटीची कर्व। कुठून दिसतंय ही कर्व? ही ते दिसतंय बरं, इथून स्टार्ट होते इथपर्यंत, क्लियर? इथून दिसतंय तुम्हाला,
बरोबर, म्हणजे हा डिफरन्स आहे ऍक्च्युअली. कौन से डिस्प्लेसमेंट, कौन से थीटा के बाद में डिस्प्लेसमेंट कर्व वेलोसिटी की तरह दिख रही है आपको, यहां से दिख रही है वेलोसिटी की तरह, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो भी डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिफरेंस है, यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिफरेंस है, यानी कि जो भी π/2 डिफरेंस है, π/2 है ना, t/4 यानी कि π/2 रहता है, बराबर है. तो ये बन गया आपका फेज डिफरेंस, ये बन गया फेज डिफरेंस फॉर डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी. क्लियर. अभी देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का फेज डिफरेंस. मुझे बताओ कौन से थीटा के बाद में ये वेलोसिटी कर्व एक्सेलरेशन की तरह दिख रही है आपको. देखो कौन से, यहाँ से दिख रही है, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, ठीक है. देखो एक्सेलरेशन की कर्व यहाँ से ऐसे है, और यहाँ पे देखो यहाँ से वो बिहेव कर रही है. क्लियर. यहाँ से वेलोसिटी की कर्व एक्सेलरेशन की तरह हमें दिख रही है, एक्सेलरेशन की कर्व यहाँ से, और वेलोसिटी की कर्व यहाँ से एक्सेलरेशन की तरह दिख रही है. तो इसका मतलब ये वाला फेज डिफरेंस है, बराबर है. ये वाला फेज डिफरेंस क्या है, 0 से लेके t/2 यानी कि π/2. क्लियर. अब क्लियर हो गया सारी चीजें, बताओ जल्दी फास्ट. क्लियर हो गया तो यस बोलो, नहीं तो नहीं बोलो, ठीक है. ये सारी चीजें नीट और जेडबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. अभी देखो, और लास्ट कंक्लूजन अगर आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, दैट इज द सिक्स्थ कंक्लूजन, दैट इज द सिक्स्थ कंक्लूजन. ठीक है. सभी जो स्टेप्स है मुझे बताओ, सभी स्टेप्स डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के सभी स्टेप्स आप देख सकते हो. सभी के लिए टाइम पीरियड टी है, सभी के लिए टाइम पीरियड टी है, ठीक है. सभी के लिए टाइम पीरियड क्या है, और इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि 2π के बाद में हर एक वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन कर्व क्या हो रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं. ठीक है. तो हर एक शेप्स देखो यहाँ पे, शेप्स ऑफ ऑल द कर्व्स, शेप ऑफ all the curves, shape of all the curves get repeated, repeat हो रहे हैं, get repeated after 2π radian, after 2π radian, or after time period, कैपिटल T. यस, 2π के बाद में रिपीट हो रहे हैं, और आफ्टर टाइम t फिर से रिपीट हो रहे हैं. देखो यहाँ से शुरुआत कर दी, यहाँ पे t पे एंड हो गया, ठीक है. यहाँ से देखो फिर से वही से स्टार्ट किया, फिर जाके t पे इस तरीके से वो सेम रिपीट करेगा. देखो यहाँ से शुरुआत कर दी, t पे वही पे एंड हो गया, फिर से t से वही से स्टार्ट कर दिया. t यानी कि 2π रहेगा रेडियन, बराबर. नहीं तो कैलकुलेट कर सकते हो, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी से. क्लियर. यहाँ पे देखो 0 से स्टार्ट किया, यहाँ पे 0 से एंड किया, फिर से वही से स्टार्ट किया, यानी कि इसका, ठीक है, रिपीटिशन चालू रहेगा 2π और टाइम पीरियड t के बाद में. तो ये सारे कंक्लूजन जो भी मैंने आपको 7 कंक्लूजन बता दिए, आपको लर्न होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में पूछ सकते हैं. क्लियर. यहाँ पे किसी को कोई डाउट नहीं है तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड फॉर द कंपोजिशन ऑफ. तो अभी हम क्या करने वाले, ये दो वेव्स कंबाइन करने वाले हैं. ठीक है, ये दो वेव्स कंबाइन करने वाले, ये रही पहली वेव्स, ठीक है, और ये रही, लेट्स सपोज दोनों वेव्स सेम है, सेम यही से शुरुआत कर दी है दोनों वेव, ठीक है, दोनों वेव इससे शुरुआत कर दी. तो इन दोनों वेव को हम क्या कर रहे हैं, कंबाइन करके और अनदर वेव बना रहे हैं. तो उसका एम्पलीट्यूड वगैरह क्या रहेगा, तो वो सारी चीजें हम कैलकुलेट करने वाले हैं. क्लियर. ठीक है, डन. चलो ठीक है, यहाँ तक. तो इस तरीके से आपका ये वाला टॉपिक बन गया. ओके डन. चलो अभी जब हम यहाँ पे किस पे अपने क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, अभी 7 PM नीट के बैच में, तब फेज डिफरेंस के क्वेश्चंस आने वाले हैं. ठीक है, फेज डिफरेंस के क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करने वाला, तो वो आपको पता होनी चाहिए. क्लियर. तो विल मीट इन 7 PM बैच.